हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम को-करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पीवाईक्यू के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसे सभी को पास करना अनिवार्य होता है। यह पेपर MGKVP का है और यह टोटल क्वेश्चन पेपर आपको 50 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा, जिसमें आपके टोटल 100 मार्क मिलते हैं। तो यह हमारा पार्ट 1 है। हमारा एक पार्ट 2 भी आएगा, उसे भी आप लोग देख लेंगे। यदि दोनों वीडियो देख करके जाते हैं तो आपके 90% या कह लो पूरा 100 के 100% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोडाटा का उद्देश्य है व्यक्तिगत शौक और रुचियों की सूची बनाना, कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना, असंबंधित उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी शामिल करना। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना बायोडाटा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। कौन सी विधि? व्यक्तिगत प्रस्तुति, टेलीफोनिक साक्षात्कार, आमने सामने साक्षात्कार, टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समूह चर्चा में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। उद्घाटन चरण में, सुनने का चरण में, भागीदारी चरण में, समापन चरण में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भागीदारी चरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि है। व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना, निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य, दिए गए विषयों पर निबंध लिखना, समूह की बातचीत को नज़रअंदाज करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यवहार का तात्पर्य है जानवरों का व्यवहार, पौधों का व्यवहार, मनुष्य की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, मशीनों का व्यवहार। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मनुष्य की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है समूह निर्णय लेना, व्यक्तिगत निर्णय लेना, टीम वर्क, सामाजिक समारोह। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय लेना व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है? व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज करना, किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना, केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मनिरीक्षण से बचना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना ही क्या है? आत्म जागरूकता है, या आत्म जागरूकता को विकसित करने में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है मौखिक संचार, लिखित संचार, हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, सुनने का कौशल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा।
बॉडी लैंग्वेज मतलब कि अपने बॉडी के द्वारा क्या करना, अपने हाव भाव से या ऐसे ही मतलब कोई इशारा करके, कोई मुद्रा दिखा करके किसी को समझाना, ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है जोर से बोलना, ईमेल लिखना, मुस्कुराते हुए एक टेक्स्ट संदेश भेजना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अशाब्दिक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मतलब कि बिना शब्द के संचार का एक उदाहरण, मतलब बिना बोले आप किस प्रकार से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसका जो उदाहरण है मुस्कुराना, मुस्कुराने में आप तो बोलेंगे नहीं, आप केवल मुस्कुराएंगे, तो एक अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संचार प्रक्रिया है केवल संदेश भेजना, केवल संदेश प्राप्त करना, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों के बारे में सोचना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंतर सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए। सांस्कृतिक मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, सार्वभौमिक शारीरिक भाषा इशारों का उपयोग करना चाहिए, सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए, या गैर मौखिक संचार से बचना चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। यह पेशेवर सेटिंग में अप्रासंगिक है, यह व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है, यह व्यावसायिक बातचीत में अनौपचारिकता लाता है, औपचारिक को प्रोत्साहित करता है, यह संचार प्रभावशीलता को सीमित करता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है। कौन, व्यावसायिक शिष्टाचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना, सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना, गोपनीयता सेटिंग को अनदेखा करना, दूसरे के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। यह दूसरों की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करने में मदद करता है, यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है, यह समूह अनुरूपता को बढ़ावा देता है, यह आत्मनिरीक्षण को हतोत्साहित करता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें आ गया बॉडी लैंग्वेज, आ गया ना, उसमें बिना शब्द का लैंग्वेज था, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज है केवल मौखिक संचार, इशारों, चेहरों के भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार, लिखित संचार, मानसिक संचार। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बॉडी लैंग्वेज मतलब कि बॉडी के इशारा के द्वारा या अपने हाव भाव के माध्यम से किसी और के सामने क्या करना, किसी भी चीज़ को प्रकट करना या उसको समझाना, वो बॉडी लैंग्वेज में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती है। सांस्कृतिक मानदंडों का शारीरिक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियां इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती है। शारीरिक भाषा सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक है, या सांस्कृतिक मतभेद केवल मौखिक संचार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विभिन्न संस्कृतियां इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
मूल संचार प्रक्रिया है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर, प्रतिक्रिया, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। एनकोडिंग, डिकोडिंग, भाषा, माध्यम, व्यक्तिगत, आभासी, लिखित। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मूल संचार जो है यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर, प्रतिक्रिया ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है स्पष्ट बोलना, ईमेल लिखना, ध्यान से सुनना। तो ये एक प्रकार का बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। अशाब्दिक जो संचार है वो एक बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि हाथों के इशारों का उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रभावी संचार के 7C में कौन सा एक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है स्पष्टता, आत्मविश्वास, संक्षिप्तता, जटिलता। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो ये 7C है ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7C वाला रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो 7C में स्पष्टता भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है, संक्षिप्तता भी आता है। तो इसे पूछा कौन सा नहीं है, तो जटिल जो है वो नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि जटिलता। 7C में स्पष्टता, आत्मविश्वास, संक्षिप्तता, संपूर्णता, स्थूलता और अर्धरता आता है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है? सक्रिय सुनना, स्पष्ट भाषा, शोर या ध्यान भटकाना, खुली शारीरिक भाषा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि शोर या ध्यान भटकाना जो है एक प्रभावी संचार। मान लो कहीं पे मीटिंग हो रहा है, वहाँ पे यदि आप शोर कर दिए या ध्यान भटका दिए तो वहाँ पे उन लोग के लिए एक प्रकार का बाधा बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। मुखर संचार, आक्रामक संचार, निष्क्रिय संचार, निष्क्रिय आक्रामक संचार। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मुखर संचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है? बार बार हस्तक्षेप करना, तत्काल समाधान प्रदान करना, खुले प्रश्न पूछना, पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि डी, पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। बंद प्रश्न, हाँ नहीं प्रश्न, ओपन एडेड प्रश्न, अलंकारिक प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ओपन एडेड प्रश्न विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है? अनौपचारिक भाषा और संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करना, बिना प्रूफ रीडिंग के ईमेल भेजना, एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना, या अप्रासंगिक फाइलें संलग्न करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संवारना शामिल है अपना ख्याल रखना, आपके मसूड़ों और दांतों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, उपरोक्त सभी। संवारना आप लोग जानते होंगे, जैसे बाल वगैरह सही करना या हेयर स्टाइल करना या फेस में किसी प्रकार का मेकअप करना, खासतौर से ज़्यादातर लड़कियों में यूज होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि आप अपना ख्याल भी रखेंगे, आपके मसूड़ों और दांतों का देखभाल भी करेंगे और त्वचा की देखभाल भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्तित्व से तात्पर्य है शारीरिक उपस्थिति, व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न, इंटेलिजेंस, भागफल
या सामाजिक कौशल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्यक्तित्व विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवंशिकी, प्रारंभिक अनुभव, सांस्कृतिक मानदंड, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है? आनुवंशिकी, परिवार का पालन पोषण, विरासत में मिले लक्षण, जैविक प्रवृत्ति। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि परिवार का पालन पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ड्रेस का चयन के आधार पर करना चाहिए? अवसर, जलवायु, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो ड्रेस का चयन यानी कि कपड़े का चयन आपको किसके आधार पर करना चाहिए? अवसर, जैसे कहीं पे शादी ब्याह हो रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे वो उसके आधार पे आप चयन करेंगे। जलवायु, जैसे इस समय ठंडी पड़ रहा है तो ठंडी के दिनों में आप तो शॉर्ट कपड़े पहनेंगे नहीं या गर्मी के कपड़े तो पहनेंगे नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि गर्मी के दिनों में आप कोट या स्वेटर पहन लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और इसमें व्यक्तित्व, तो इसमें सभी आ जाएंगे, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है? व्यावसायिक औपचारिकताएं, अर्ध औपचारिक, अनौपचारिक कपड़े, यदि यह ज्ञात व्यावसायिक संपर्कों के साथ है, किसी के अपने आराम पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि व्यावसायिक औपचारिकताओं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए? बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होना, किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करना, सही फिट सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि रंग और रूप औपचारिक हो, भले ही यह अतिरिक्त औपचारिक लगे। तो कहीं भी जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे यदि आप ड्रेस खरीद रहे हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, तो किन बातों से बचना चाहिए? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, मतलब कि ट्रेंडिंग, आप लोग जानते होंगे ट्रेंडिंग, जैसे नया नया फैशन कोई है, ऐसा कपड़ा आप पहन के चले गए इंटरव्यू में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? चमकदार गहने या चेन पहने, फंकी मेकअप करें, महंगे कपड़े पहनना, औपचारिक फिट इन। इसका जो राइट ऑप्शन है, जैसे चमकदार गहने और चैन भी नहीं पहनना चाहिए, फंकी मेकअप भी नहीं करना चाहिए, मेकअप के बारे में बार बार बता रहा भाई, महंगे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, औपचारिक फिट इन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए? मेकअप आपको अधिकृत, परिष्कृत और संपूर्ण दिखता है। साक्षात्कार कर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, गोरा दिखाने के लिए। मेकअप का मूल्यांकन भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेकअप आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं के स्वागत कैसे करना चाहिए? मतलब जैसे यदि आप मेल हैं तो फीमेल साक्षात्कारकर्ता के साथ कैसा स्वागत करना चाहिए, या यदि आप, मतलब कि इसमें लैंगिकता के आधार पे है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन दिया है, आपको उनका अभिवादन तभी करना चाहिए जब वे आपको नमस्कार करें, नहीं तो चुप रहो। यानी कि यदि आपके विपरीत कोई भी है, मेल फीमेल, जैसे आप मेल हैं तो फीमेल है, आप फीमेल हैं तो मेल हैं, तो इस प्रकार
यदि अगला कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको शांत रहना चाहिए। केवल मुस्कुराहट के साथ, हाथ मिलाने और मुस्कुराहट के साथ अभिवादन आवश्यक नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, हाथ मिलाने और मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। कैजुअल जीन्स और एक टी शर्ट, औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक, स्वेट पैंट और स्नीकर्स, समुद्र तटीय वस्त्र। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है? आकर्षक और असाधारण कपड़े पहनना, इस तरह से कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े, अवसर की परवाह किए बिना वही पहनना जो आरामदायक लगे, नवीनतम फैशन रुझानों का अनुसरण करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए जिससे आत्मविश्वास यानी कि अपने आप पे विश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 औपचारिक सेटिंग में मेकअप का क्या उद्देश्य है? भाई मेकअप बार बार पूछ रहा है, देखो ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया है किसी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलना, प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखाने के लिए, बोल्ड और नाटकीय लुक के साथ प्रयोग करना, त्वचा देखभाल दिनचर्या से बचने के लिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल है। देखो हेयर स्टाइल भी आ गया इसमें। गंदे और बिखरे बाल, चिकना बन या साफ पोनीटेल, रंगीन और विलक्षण केस, गीले और बिना स्टाइल वाले बाल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि चिकना बन या सॉफ्ट पेनीटॉल। ऐसा नहीं कि फैशन में गंदे और बिखरे बाल कर लेना चाहिए या बाल जैसे मन वैसे कटा लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलिए और ज़्यादातर स्टाइलिश कटिंग भी नहीं कराना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। स्टेटमेंट हार, बड़े बक्कल के साथ आकर्षक बेल्ट, मिनिमलिस्ट घड़ियां या स्टड वालियां, भारी कंगन और चूड़ियां। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि मिनिमलिस्ट घड़ियां या स्टड बालियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? इसका व्यक्तिगत उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है, यह केवल दंत चिकित्सा पेशेवर के लिए प्रासंगिक है, यह महंगा और समय लेने वाला है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति है। सप्ताह में एक बार दांत धोना, प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करना, महीने में 1 बार फ्लॉसिंग करना, कभी कभी माउथ वॉश का उपयोग करना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि प्रतिदिन दांत को जो है 2 बार सफाई करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। नियमित ब्रश करना, रोजाना फ्लॉसिंग करना, जीभ साफ न करना, पीने का पानी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि जीभ साफ नहीं करेंगे तो सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 समूह चर्चा को आगे बढ़नी चाहिए। सत्य, बेईमानी, व्यक्तिगत गौरव, तर्क। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 समूह चर्चा में से बचना चाहिए। बोलने वाले तथ्य से, प्रश्न पूछने से, तेजी से बोलने से, स्पष्टता के साथ बोलने से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि कहीं पे जैसे समूह चर्चा हो रहा है या मीटिंग किसी प्रकार का भी हो रहा है तो वहाँ पे आप तेजी से बोलेंगे तो उन लोगों को क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा वहाँ पे, यानी कि उन लोग को डिस्टर्ब होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45
किस प्रकार के साक्षात्कार में फोन पर संचार शामिल होता है? आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, वीडियो साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि टेलीफोनिक साक्षात्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन का, ईमेल का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का, लिखित पत्र का। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है वीडियो साक्षात्कार। ठीक है, तो जब वीडियो साक्षात्कार लिखा है तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। खुलना, सुनना, समापन, तैयारी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि सुनना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य है उम्मीदवार का स्वागत करना, टोन सेट करना, साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण प्रदान करना या प्रश्न पूछना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आमने सामने साक्षात्कार है। फोन पर आयोजित एक साक्षात्कार, व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार, वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित एक साक्षात्कार, ईमेल के माध्यम से आयोजित एक साक्षात्कार। तो आमने सामने साक्षात्कार कौन सा है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है इसमें सेकेंड, व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम प्रश्न है। साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया है साक्षात्कारता को प्रभावित करने के लिए कंपनी का इतिहास याद रखना, कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझना, साक्षात्कार के दौरान कंपनी की आलोचना करना, कंपनी के बारे में सवालों से बचने के लिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझने के लिए। तो ये रहा आपका 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शिवा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये पार्ट 1 रहा। पार्ट बी भी हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।